आश्चर्यचकित होकर आदमी ने पाया कि जिस लड़की को उसने हाल ही में छोड़ा था वह अब उसकी भाभी बन चुकी है। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर पूछा, तू मेरी पूर्व मंगेतर से शादी कैसे कर सकता है? भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह अब तुम्हारी नहीं रही तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता? भाई बोला, भैया हमारे परिवार ने उसका जीवन बर्बाद किया तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिता ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, यह शादी परिवार के सम्मान की बात है। भाई मुस्कुराया, और वैसे भी मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ तो मैं क्यों पीछे हटूं? ये सुनकर बड़ा भाई यानी वह धोखेबाज व्यक्ति भीतर से टूट गया और पछताने लगा। कुछ दिन पहले लड़की अपने 3 साल पुराने प्रेमी को लेने एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन वह आदमी किसी और औरत के साथ लौट आया। लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोला, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ कि तुम कौन हो। असल में जब वह घायल होकर याददाश्त खो बैठा था तभी भाई आया और बोला, तुम्हें याददाश्त गई है लेकिन समझ तो बाकी है ना? 3 महीने साथ रहने पर शादी कर ली तो जिसने 3 साल तुम्हारे साथ बिताए उसके लिए क्या करोगे? लड़की हंस पड़ी। ये सुनकर लड़की के दिल को ठेस पहुंची। उसने शांत स्वर में कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वह वहां से चली गई। भाई मुस्कुराया और बोला, जब तेरी याददाश्त लौटेगी तब तुझे पछतावा होगा। उसे क्या पता था कि वह लड़की अब उसके जीवन में और बड़ा तूफान लाने वाली है। लड़की उदास होकर बार में शराब पीने लगी। वह खुद से बोली, क्या याददाश्त जाने से इंसान इतना बेवफा हो जाता है? तभी उसका भाई वहां आ पहुंचा। वह सुंदर और आत्मविश्वासी दिख रहा था। लड़की ने मन ही मन सोचा, यह तो अपने भाई जैसा ही दिखता है। भाई मुस्कुराया, अगर तुम्हें मेरे भाई का चेहरा इतना पसंद है तो मुझसे शादी कर लो, मैं उसका हमशक्ल हूँ। लड़की को यह विचार पसंद आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो हर दिन अपने पूर्व प्रेमी को जलाऊंगी। वह बोली, ठीक है चलो करते हैं शादी। दोनों ने नशे की हालत में शादी करने का फैसला किया और उसी रात उनके बीच सब हदें पार हो गईं। सुबह लड़की को सब याद आया तो वह हैरान रह गई। वह बोली, मैं नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं। आदमी ने शादी का सर्टिफिकेट दिखाया लेकिन लड़की ने मुंह फेर लिया। वह वहां से भागने लगी मगर उसने रास्ता रोक लिया। उसे रोकने के लिए वह तरह तरह के बहाने करने लगा। वह बोला, तुम जैसी मजबूत औरत मैंने कभी नहीं देखी। लड़की बोली, मुझे बीमार मत कहो और मुझे भाभी भी मत बुलाओ। वह बोली, ये शादी बहुत जल्दबाजी में हुई, इसे भूल जाओ। वह बोला, पर तुम्हारे परिवार का कारोबार डूब रहा है और हमने निवेश करने का वादा किया था। लड़की बोली, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वह बोला, यह शादी मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं विरासत का अधिकार पा सकूं। लड़की ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। जब काम पूरा होगा तो हम तलाक ले लेंगे। अगले दिन नौकरानी ने देखा कि लड़की सुबह सुबह उसी के कमरे से निकली है। वह हैरान रह गई। फिर बड़ा भाई यानी धोखेबाज भी वहां आ गया। वह बोला, तू सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अक्सर यहाँ आऊंगी, परेशान मत होना। वह आदमी सोचने लगा कि लड़की अभी भी उससे प्यार करती है। उधर लड़की जब अपने मायके पहुंची तो बुआ ने ताने देने शुरू कर दिए। बोली, अब तो तेरा रिश्ता टूटा और कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। लड़की चुप रही मगर तभी छोटा भाई बोला, रिश्ता टूटा नहीं है बल्कि मैं इसे और मजबूत करने आया हूँ। उसने सबके सामने कहा, हमने शादी कर ली है। बुआ का रवैया तुरंत बदल गया। अरे वाह, मुझे तो पहले ही लग गया था तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वह बोली, दूसरा बेटा तो पहले से भी ज्यादा समझदार है। तभी लड़के ने लड़की का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने ये सब पहले से सोचा था, ये कोई गलती नहीं है। उसके इजहार मोहब्बत से लड़की थोड़ी पिघल गई। तभी लड़की ने खुद आगे बढ़कर लड़के